कहीं ना कहीं जो लोग आज ये आंदोलन कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, जो सेमिनार कर रहे हैं, जो विचार गोष्ठियां कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इस पूरे भारत देश में एक ऐसी क्रांति आए और इन लोगों की सत्ता इनके पैरों से खिसक जाए। जो ये कहता नजर आता है कि मेरा सीधा रावण से कनेक्शन है, मेरा राम से कनेक्शन है, मेरा सीता मैया से कनेक्शन है, मेरे तो समझ में नहीं आता इसके कनेक्शन किस किस से हैं। साथियों, सोचने वाली बात है, इसके कनेक्शन किसी से नहीं है, बल्कि इसके कनेक्शन सीधे सीधे तौर पर सत्ता में बैठे हुए उन लोगों से है जो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इस देश में लोगों को सांप्रदायिकता की आग में धकेलने का काम करें। और जितने भी खासकर ये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या बिहार बनाए हुए हैं, मैं कहती हूँ इन सबको एक साइड में कर दीजिए। यहाँ पर आप अच्छे अच्छे स्कूलों के निर्माण कराइए, अच्छे चिकित्सालय बनवाइए, अच्छे से अच्छे अस्पताल बनाइए और अच्छे से अच्छे टेक्नोलॉजी सिखाने के इंस्टीट्यूट बनाइए, ताकि हम इस देश के जो भविष्य, इस देश के जो युवा हैं उनको तकनीक के द्वारा एक ऊंचाइयों पर ले जाएं और भारत देश का नाम गौरवान्वित कर पाएं। तो मोहन भागवत जी, इस दिशा में आप लोग कदम बढ़ाइए। और उसी का नतीजा है कि आज मोहन भागवत ने ये कह डाला कि जातियां भगवान ने नहीं बनाई, पंडितों ने बनाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। जाति ना पूछो साधु की, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। जी हाँ साथियों, आप मेरी बातों से समझ गए होंगे कि आज मैं किस विषय पर चर्चा करने के लिए आप सबके समक्ष हूँ। साथियों, मैं बात कर रही हूँ आज जिस तरह से सुबह से लेकर सोशल मीडिया पर अब तक तमाम लोग अलग अलग तरह की अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं, और खासकर जो टिप्पणियां कर रहे हैं या अपनी टिप्पणियां लिख रहे हैं वो किसके लिए लिख रहे हैं। आज जिस तरह से मोहन भागवत ने कहा कि जाति भगवान ने नहीं बनाई, पंडितों ने बनाई है, और आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी मोहन भागवत को ये कहने की कि जो जाति है वो भगवान ने नहीं, पंडितों ने बनाई है। ये बहुत सोचने वाली बात है। जिस तरह से देश में तमाम बहुजन समाज के लोग जाग रहे हैं, बहुजन समाज में अगर मैं बात करूं तो आज साथी जो यादव समाज है वो बहुत बड़े स्तर पर खुलकर आ रहा है और आज वो स्वीकार कर रहा है कि हाँ, हम शूद्र हैं। अभी पिछले दिनों आपने जिस तरह से अखिलेश जी को सुना होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य को सुना होगा, और जो बिहार के शिक्षा मंत्री है चंद्रशेखर जी, उनको सुना होगा। तो इन तमाम लोगों की बातें सुनकर आपको क्या लगा? आपको क्या लगा? और आपको पता चला होगा कि आज जो ओबीसी समाज है वो कितने बड़े स्तर पर जाग रहा है और जागकर किस दिशा में बढ़ रहा है। और उसी चीज को आज मोहन भागवत ने सोचा, समझा और अपनी सोच समझ से ये स्टेटमेंट दे डाली कि कहीं ना कहीं जो लोग आज ये आंदोलन कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, जो सेमिनार कर रहे हैं, जो विचार गोष्ठियां कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इस पूरे भारत देश में एक ऐसी क्रांति आए और इन लोगों की सत्ता इनके पैरों से खिसक जाए। और उसी का नतीजा है कि आज मोहन भागवत ने ये कह डाला कि जातियां भगवान ने नहीं बनाई, पंडितों ने बनाई है। तो सबसे पहले मोहन भागवत जी, आप एक काम कीजिए, जब आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी है और आपने स्वीकार कर ही लिया है कि भगवान ने कोई जातियां नहीं बनाई है, तो जितने भी लोग आपके तथाकथित ये कहते हैं कि हमें ब्रह्मा ने भेजा है, हमें विष्णु ने भेजा है, या हम उसके अवतार हैं, हम फलाना के अवतार हैं, हम ढिमके के अवतार हैं, तमाम बहुत सारी बातें ऐसी कहते हैं। और खासकर ये कहते हैं कि जो मनु महाराज है उसको तो साक्षात भगवान ने भेजा है, और वो जितनी बातें मनुस्मृति में लिखी गई हैं या जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें लिखी गई हैं। तो सबसे पहले तो उन सभी बातों को आप शुद्ध रूप से और सही रूप से उनको एडिट कराने का काम करें, और जो इस देश के तमाम लोगों के लिए, खासकर जिनको आप लोग हीन भावना से देखते हो, उनको छोटा बताने का प्रयास करते हो, महिलाओं को तुच्छ बताने का प्रयास करते हो, महिलाओं को शिक्षा से दूर रखने का प्रयास करते हो, इस देश के जो शासक लोग रहे हैं उनको आप आज शूद्र बताने का काम करते हो। तो सबसे पहले उन चीजों को अपने धर्म ग्रंथों से हटवाने का काम कीजिए, क्योंकि वो धर्म ग्रंथ किसी ने नहीं लिखे, बल्कि वो उन पंडितों ने ही लिखे हैं, जो लोग आज इस देश में बहुत बड़ा पाखंड फैलाकर इस देश के लोगों को गुमराह करने का काम करें। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो बागेश्वर धाम है, लगातार वो किस किस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि सत्ता पर बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं, जो प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। आंख बंद कर कर मूर्खों की तरह की बातें सुन रहे हैं, और खासकर मेन मीडिया लगातार इस मुद्दे को इतना तूल दे रखा है, समझ में नहीं आता कि बागेश्वर धाम हो गया, आखिर क्या हो गया।
जो व्यक्ति लोगों को गुमराह कर रहा है, जो लोग अनाप शनाप बातें करते हैं, जो ये कहता नजर आता है कि मेरा सीधा रावण से कनेक्शन है, मेरा राम से कनेक्शन है, मेरा सीता मैया से कनेक्शन है, मेरे तो समझ में नहीं आता इसके कनेक्शन किस किस से हैं। साथियों, सोचने वाली बात है, इसके कनेक्शन किसी से नहीं है, बल्कि इसके कनेक्शन सीधे सीधे तौर पर सत्ता में बैठे हुए उन लोगों से जो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इस देश में लोगों को सांप्रदायिकता की आग में धकेलने का काम करें। और मोहन भागवत जी ने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया है, तो मोहन भागवत जी मैं आपसे आग्रह करूंगी, जिस तरह से आप कहते हैं कि हिंदू धर्म, पहली बात तो खैर मैं मानती नहीं हूं कि हिंदू धर्म कोई धर्म है, क्योंकि कोर्ट ने भी साफ साफ कह दिया है कि हिंदू एक शब्द है और जो कि फारसी से लिया गया और फारसी में इसको गाली कहा जाता है, ये कोई धर्म नहीं है। लेकिन आज हम अगर वर्तमान में देखें तो आज हिंदुओं ने अपने आप को हिंदू कहना बंद कर दिया है। आज वो चिल्ला रहे कि हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं। लेकिन मैं ये भी सवाल करना चाहूंगी कि आखिर सनातन का मतलब क्या होता है? सनातनी आप किसे कहेंगे? आए दिन कभी जंतर मंतर पर सभाएं हो रही हैं, हिंदू विश्व परिषद, हिंदू महासभा, हिंदू संगठन, देश को बचा लो, हिंदू खतरे में है। अरे भाइयों, कैसा हिंदू खतरे में है? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा खासा खा रहे हो, अच्छा खासा पी रहे हो, और आखिर आपको खतरा किससे है? सत्ता आपके पास, सारे प्रशासन आपके पास, तमाम जितनी नौकरी है वो आप लोगों के पास ज्यादातर, फिर आप खतरे में कैसे आ गए? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप खतरे में कैसे आ गए, और कौन से खतरे की बात कर रहे हो? अगर खतरे की बात करें तो जिस तरह से लोगों के ऊपर अत्याचार शोषण हो रहे हैं, जो शोषित पिछड़े आदिवासी या ओबीसी समाज के लोग हैं या मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन पे जो अत्याचार शोषण हो रहे हैं, खतरे में तो वो हैं। आप कहाँ खतरे में? आप मंदिरों में बैठकर खूब दान बटोरने का काम कर रहे हो, आज अच्छी अच्छी नौकरियों पर आप लोग बैठे हो, तो बताइए खतरे में आप कहाँ हो? कहाँ हो खतरे में? तो इसलिए गलत भ्रांति फैलाना बंद करें कि हिंदू राष्ट्र खतरे में है। पहली बात तो कोई हिंदू राष्ट्र है ही नहीं, क्योंकि आप जिस हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं वो आपका एक काल्पनिक है। और खासकर भारत में जो लोग कहते नजर आते हैं कि भारत में यदि रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे भाई, हिंदुस्तान कौन से हिंदुस्तान की जिंदाबाद कर रहे हो, और कौन से उसकी बात कर रहे हो कि भारत में यदि रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा? क्यों? इस देश में तमाम धर्म के लोग रहते हैं। भारत का संविधान इस देश के लोगों को यह हक अधिकार देता है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी धर्म का पालन पोषण करे, किसी भी धर्म के विचारधारा के साथ जुड़े। लेकिन आप लोग पता नहीं आपको क्या मिर्ची लगती है, क्यों आप इतने आवेश में आ जाते हैं, और आप लोग पता नहीं क्यों, मेरे तो समझ में नहीं आता कि आखिर आप कौन सी पाठशाला से पढ़ के आते हैं। जब आपसे बेसिक मुद्दों पर बात की जाती है, आप बेसिक मुद्दों पर बात करते नजर नहीं आते। अभी जिस तरह से आपके अब्बा जो मोदी जी हैं और उनके जो मित्र हैं, प्रिय मित्र अडानी जी, अरबों खरबों रुपए का घोटाला कर गए। क्यों भाई भक्तों? तब तो आपने मुंह नहीं खोला, तब तो आप शांत बैठे हो। LIC का इतना बड़ा अमाउंट डूब गया, SBI का इतना बड़ा अमाउंट डूब गया, और वो अमाउंट किसका है? LIC का अमाउंट नहीं है, वो SBI का अमाउंट नहीं है, वो अमाउंट इस देश की जनता का है। इस देश की जनता का है, जिन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए वो पैसा जोड़कर खून पसीने की एक एक पाई को बचा कर रखा, और इन LIC वालों से अपनी पॉलिसियाँ कराई हैं। किसी ने जीवन बीमा पॉलिसी कराई है, किसी ने विवाह पॉलिसी कराई है, तमाम पॉलिसियाँ अलग अलग तरीके की जो कराई हैं। अब SBI में अपना पैसा जमा कराया, किस लिए कराया? ताकि ये मोदी के मित्र इस पैसे को लेकर भाग जाएं। और ये पहली बार नहीं हुआ है। मोदी के कितने मित्र हैं जो गुजरात से आते हैं और जिस भारत देश के लोगों का पैसा लेकर आज विदेशों में सिटीजनशिप लेकर बैठे हैं। क्या किसी गरीब को आज तक आपने भागते देखा, या किसी गरीब को अमीर बनते देखा? शायद हमने तो नहीं देखा, क्योंकि साथियों हम अच्छी तरह से जानते हैं ये लोग लगातार धर्म के आधार पर, चमत्कारों के आधार पर, और हिंदू सनातन पता नहीं, मेरे तो समझ में नहीं आता किन किन चीज़ों को लेकर आते हैं, किन किन मुद्दों को लेकर आते हैं, और इन मुद्दों में इस देश की मासूम निर्दोष जनता को उलझाने का काम करते हैं। और मोहन भागवत जी, मैं आपसे आग्रह करती हूँ, अगर आपने आज इतनी बड़ी बात कह दी है तो सबसे पहले इस देश में जाति व्यवस्था को मिटा दीजिए, सबसे पहले ये काम कीजिए। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ, जो आज बीजेपी है जो चलती है वो आरएसएस की शय पे चलती है। आप लोग कहने के लिए तो कह देते हैं कि बीजेपी अलग है और आरएसएस अलग है। हम भी मानते हैं कि एक सामाजिक संगठन है, एक राजनीतिक संगठन है, लेकिन उस सामाजिक संगठन के तहत ही वो राजनीतिक संगठन चलता है, उसकी शय पर चलता है। जब आरएसएस मोहन भागवत ये बोल देता है कि इस व्यक्ति को टिकट देना है तो टिकट उसी को मिलता है। जब आरएसएस का प्रचारक ये बोलता है कि इस व्यक्ति को टिकट देना है तो उसी व्यक्ति को टिकट मिलता है। तो मुझे ये बता दीजिए कि वो आपसे अलग कैसे हो गए? तो आज आपने एक बहुत बड़ा काम तो कर दिया, आपने साफ साफ कह दिया है कि जो जातियां वो भगवान ने नहीं बनाई हैं,
पंडितों ने बनाई है। तो सबसे पहले जो ये वर्ण व्यवस्था इस देश में स्थापित है इसको बिल्कुल ख़त्म करवा दीजिए और भारत देश मैं कहूँगी कि प्रधानमंत्री जी से या राष्ट्रपति जी से एक अनाउंसमेंट करा दे और लिखित रूप में पारित करा दे कि आज के बाद इस देश में कोई जाति नहीं रहेगी। जाति है तो सिर्फ दो ही रहेगी, एक स्त्री और एक पुरुष। सिर्फ ये दो जातियां इस देश में स्थापित होंगी, इसके अलावा कोई भी जाति स्थापित नहीं होगी। अगर मैं वैसे भाषा में जाके बात करूं तो एक मनुष्य है, एक जानवर है, ये दो जातियां भी हो सकती हैं। लेकिन आपको देखना होगा और आपको समझना होगा, क्योंकि इस तरह के जुमले आज पहली बार नहीं छोड़े जा रहे हैं। आप कभी आरक्षण की बातें कह देते हैं कि आरक्षण चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ किस लिए कहते हैं? आप इसलिए कहते हैं क्योंकि जो लोग इस आरक्षण को लेते हैं उस समाज का वोट बैंक लेने के लिए आप इनकी सहानुभूति के लिए ये बात कह देते हैं। लेकिन ये हम अच्छी तरह से जानते हैं और देश की जनता भी जानते हैं कि आप आरक्षण के आधार पर जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो शासन है, प्रशासन, वो कितने बड़े स्तर पर नौकरियों में इनको भर्ती देता है, ये सभी किसी से छुपा नहीं है। अगर आज मैं एक कर्मचारी के पद से लेकर एक सुप्रीम कोर्ट के जज तक की बात करूं तो जितने भी पद हैं, चाहे मैं SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करूं तो ज़्यादातर पद वहां पर खाली मिलेंगे। तो मोहन भागवत जी एक काम कर दीजिए, जितने भी ये धर्म ग्रंथ हैं इनको समाप्त करा दीजिए, बोलिए मोदी जी से और कहिए कि इस देश में सभी लोग सिर्फ संविधान के तहत चलेंगे, सभी काम संविधान के तहत चलेंगे और वो खुद सारे काम संविधान के तहत करेंगे। संविधान से ऊपर उठकर एक भी ऐसा काम ना करे जिससे कि इस देश के लोगों की भावनाएं आहत हो। और जितने भी खासकर ये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या बिहार बनाए हुए हैं, मैं कहती हूँ इन सबको एक साइड में कर दीजिए। यहाँ पर आप अच्छे अच्छे स्कूलों के निर्माण कराइए, अच्छे चिकित्सालय बनवाइए, अच्छे से अच्छे अस्पताल बनाइए और अच्छे से अच्छे टेक्नोलॉजी सिखाने के इंस्टीट्यूट बनाइए, ताकि हम इस देश के जो भविष्य है, इस देश के जो युवा हैं उनको तकनीक के द्वारा एक ऊंचाइयों पर ले जाएं और भारत देश का नाम गौरवान्वित कर पाएं। तो मोहन भागवत जी इस दिशा में आप लोग कदम बढ़ाइए और आपके इस नेक काम में मैं आपके साथ हूं। तो और आप समरसता की बात छोड़कर अब समानता की बात कर लीजिए और अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा दीजिए। और सभी साथियों से उम्मीद करूंगी, साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर कि जाति भगवान ने नहीं बल्कि पंडितों ने बनाई है। अगर पंडितों ने बनाई है तो इसका बिल्कुल मैं कहती हूँ इसका सत्यानाश हो जाना चाहिए, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, इसको धरती में गाड़ देना चाहिए और इस देश में भाईचारा स्थापित करने के लिए सबसे पहले समानता की बात करनी चाहिए।